अगर नेताओं को ये लग रहा है कि मैं क्षेत्र से अलग हूं, तो आपको इतना सोचना नहीं है, आपको जिला पंचायती नहीं, आपको प्रधानी लड़नी चाहिए। ये खौफ है, ये इन लोगों को डर है कि दूसरे वार्ड का बंदा आके क्यों खड़ा हुआ है, क्यों मैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं दूसरे गांव का हूं, ठीक है, अगर आप दूसरे गांव में जा रहे हो तो आप भी तो दूसरे गांव के हो ना, तो आपको प्रधानी लड़नी चाहिए, जिला पंचायती नहीं। ये आपके मतलब का चुनाव है ही नहीं। तो मैं इन क्षेत्रवासियों से भी यही कहूंगा कि ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो एक दूसरे को, चलो जिन्होंने भी कहा मैं हिंदू नहीं हूं जी, मैं इस क्षेत्र का नहीं हूं, उनकी हिम्मत कैसे होगी कहने की मैं अंग्रेज हूं क्या, मैं विदेश से आया हूं। ये तो वो देखें जो घर से बाहर कभी निकले नहीं है। मैं तो पूरे क्षेत्र में रहा हूं, मैं पूरे जिले का हूं, मैं पूरे क्षेत्र 60-84 का हूं, और मैं नेता नहीं हूं, मैं बेटा हूं, इसलिए मैं कहीं से भी खड़ा हो सकता हूं। ये आपको देखना है कि आपको प्रधानी लड़नी है या जिला पंचायती। अगर दिक्कत है तो पंचायती छोड़े, प्रधानी लड़ें आप। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के सिवाय गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ हैं युद्धि राणा जी, जो कर्मठ और जुझारू, ईमानदार, शिक्षित, लोकप्रिय और गरीब मजदूरों के हमदर्द। आज हम मुलाकात कराते हैं युद्धि राणा जी से, जो जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 के भावी प्रत्याशी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर जनता वार्ड नंबर 18 के युद्धि राणा को जिला पंचायत सदस्य आखिर क्यों बनाना चाहती है। जी, पहले तो आप सभी को जय श्री राम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे आवास पे आए और आपने ये सोचा कि मेरे जज्बात भी पूछे जाएं, तो बहुत धन्यवाद जी। आप शुरू कीजिए कुछ। राणा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जिला पंचायत 18 वार्ड नंबर 18 से आखिर मन क्यों बनाया है। वार्ड नंबर और भी हैं, लेकिन 18 पे ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ, इसका कोई इतना खास रीज़न है नहीं। मैं क्षेत्र मेरा है और चारों तरफ हमारे ही हैं सभी, तो इतना कोई रीज़न है नहीं इसका कि मैं 18 से क्यों लड़ रहा हूँ। 18 का रीज़न ये है कि मेरे पिताजी ना ज़्यादातर मुझे 9 संख्या पे वो करते हैं कि भाई मेरा जोड़ राशि का 9 है, तो मैं 18 से इसलिए लड़ रहा हूँ कि 8 और 1 9 होता है। मेरी राशि शुभ है और बस, इसका कोई खास रीज़न है नहीं। बाकी तो क्षेत्र में सारे अपने भाई हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी 18 में ज़्यादातर मेरे भाई हैं, ज़्यादातर मेरा समाज है, तो इस पे ज़्यादा फोकस है जी। राणा जी, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। जी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल है। मैं एक छोटी सी फैमिली से आता हूँ, ना कोई बड़ा ज़मींदार का बेटा भी नहीं हूँ। मेरे पिताजी ड्राइवर हैं और मेरे बाबा जी किसान थे जी। अब छोटा सा एक काम कर रखा है गांव के बाहरी, तो बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से, कोई तामझामा नहीं है ऐसा। जैसे आप भी जो समाज सेवा कर रहे हैं 8-10 साल से, तो आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने भी समाज की सेवा की है, और आपका ये मन कैसे बना है कि आप समाज की सेवा बेहतर करना चाहते हैं। देखिए मैं बता दूं, मेरे परिवार में कोई भी राजनीति का हिस्सा नहीं रहा है, तो इससे रिलेटेड तो मेरा साथ में कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, मेरा राजनीति में आने का सबसे बड़ा जो रहा, ये रहा कि मैं धर्म के लिए हमेशा बोलता आया हूँ और अभी भी धर्म के लिए बोल रहे। चुनाव भी अगर लड़ रहे हैं तो भी धर्म के लिए, देश के लिए। बंगाल, बांग्लादेश, कश्मीर, असम और केरल, इन सब में आप देखोगे हिंदू की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई है। ठीक है, हर जगह हिंदू मारा जा रहा है, हर जगह हिंदुओं का शोषण हो रहा है, हर जगह हिंदू माँ बहनों का लव जिहाद हो रहा है, उनके बलात्कार किए जा रहे हैं। लेकिन कोई नेता ये कहने की हिम्मत नहीं रखता कि भाई हमारी बहनों के साथ ये गलत हो रहा है, करने वाले कौन है। आज तक किसी नेता ने नहीं कहा है। तो इस वजह से सोचते हुए, क्योंकि क्षेत्र में मुझे नहीं पता कितने लोगों को जानकारी है या कितनों को नहीं है, आप भी एक रिपोर्टर, आपको पता होगा कि क्षेत्र में कम से कम एक साल में 40 या 45 केस लव जिहाद के आ चुके हैं, जिसमें हमारी बहनों को बहला फुसलाकर दूसरे मजहब में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसको देखते हुए चुनाव लड़ने की इच्छा जगी। और क्षेत्र में कोई भी आप नेता देखेंगे, कोई भी नेता ना ही तो सही को सही कह पा रहा है, ना ही गलत को गलत कह पा रहा है। अगर किसी का झगड़ा हो रहा है, 2 परिवारों में झगड़े हो रहे हैं, तो परिवारों तक की बात कर रहा हूँ, आप जातियों की तो बात ही छोड़ दें। परिवारों में भी अगर झगड़े हो रहे हैं तो नेता इधर से भी खा रहे हैं, इधर से भी खा रहे हैं, और दोनों का फैसला करवा दे रहे हैं। आपको जनता ने चुना है,
आपको एक ऐसी गद्दी दी है जहाँ पे आप बैठ के चाहे तो आप मुंह चला के भी फैसला करवा सकते हो, आपको खाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, क्षेत्र में बिल्कुल करप्ट हुए पड़े, ना ही नेता कोई अच्छे कामों पर बोल पाता है, ना ही किसी के झगड़े भी अगर हो रहे हैं तो उनमें पैसा खा रहे हैं। और रोजगारी की तो छोड़ ही दें आप, रोजगार के मामले में तो बिल्कुल क्षेत्र बिल्कुल पीछे कर दिया है। नेता बड़े बड़े जो है सारी कंपनियों से हफ्ता वसूली कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र का किसी को लगवाने को राजी नहीं है। तो इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की मेरी जो इच्छा थी, वह इसी वजह से मैं चुनाव में आ गया हूँ। तो वार्ड नंबर 18 की जनता को आप कैसे संतुष्ट करेंगे, आखिर क्या मुद्दे हैं आपके पास? देखिए, मैं बता देता हूँ, नेताओं की तरह मैं वादे नहीं करूँगा। मुद्दे जो होंगे, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर अपने परिवारों के बीच में, अपने क्षेत्र के बीच में जाऊंगा हर गांव में, और स्टाम्प में खाली स्टाम्प पे सिग्नेचर करके दे दूंगा कि ये रहा स्टाम्प, मुझे मुद्दे बता देना, जीतने के बाद ये करने की गारंटी मेरी। वरना मैं गांव में रहता हूं, मैं नेताओं की तरह तो हूं नहीं कि मेरे पास में बॉडीगार्ड है। आप मेरा कभी भी कॉलर पकड़ के मुझे अपने बीच में ले जा सकते हो और अपना काम करवा सकते हो। बाकी तो काम शिक्षा पे ज़रूर करेंगे, नशे पे ज़्यादा करेंगे, और क्षेत्र में रोजगार पे करेंगे, क्योंकि क्षेत्र में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं है। मेरी ज़मीन, मेरे पुरखों की ज़मीन, हमारे क्षेत्र की ज़मीन, और हम कोई नौकरी नहीं है, ये कहाँ का न्याय हो गया? बाहर के लोग ला के भर दिया और हमारे क्षेत्र का कोई नेता बोलने को राजी नहीं है। उन्होंने सब में अपने मुंह में फेविकॉल डाल दिया। तो अगर बनते हैं तो क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां, सबसे पहले अपने क्षेत्र का बंदा हुआ। तो क्या आप भी जनता को, भोली भाली जनता को आप भी लुभाने का काम करेंगे जैसे और प्रत्याशी करते हैं? देखिए, मैं बता देता हूँ, मैं प्रत्याशियों की तरह हूँ नहीं, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ। और मैंने अभी भी बताया, मैं तो स्टाम्प पेपर लेके जाने वाला हूँ उनके बीच में ना। और नेताओं की तरह मैं बॉडीगार्ड लेके नहीं चलता हूँ, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, क्षेत्र की जनता को खुद चयन करना है। मैं ना वादे कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि भाई दूसरों की तरह कि भाई मैं आपको अंबर फाड़ के धरती पे ला दूंगा, नहीं ला सकता। जो मेरे बस में, उसकी क्षमता से भी ज़्यादा करेंगे, ये मेरा वादा है। और नेताओं का क्या है कि आए आज ये वादा कर दिया, 5 साल तक दिखाई नहीं देगा आपको कोई, ठीक है। उसमें गलती नेताओं के साथ साथ क्षेत्र के लोगों की भी है, आपको ये माननी पड़ेगी। क्षेत्र के लोगों की कैसे? अगर कोई नेता खड़ा है, आप उसके आपने 20-30 लाख रुपए खर्च करवाए, 50 लाख रुपए खर्च करवाए, तो भैया बनने के बाद वो तो करेगा ना। वो क्षेत्र में दिखाई क्यों देगा? पहले जितने पैसे उसके खर्च हुए वो रिकवर करेगा, उनको करेगा। अभी तक नेता करते भी आए। तो मैं तो सच बताऊं, अभी तक मेरा ना किसी भाई ने क्षेत्र में पैसा खर्च करवाया है, और ना ही आगे करने वाला हूँ। शराब मैं बिल्कुल बांटूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं बांटने वाला हूँ। क्योंकि अगर शराब में आप बिक रहे हो, वोट दे रहे हो, तो आपकी मुझे नहीं लगता, क्योंकि कीमत भी है। शराब बांटने वाले आपको बहुत आएंगे। आपको चयन करना है कि आप शराब पीने वालों के साथ में, या शराब बांटने वालों के, या फिर जो इनके बिल्कुल विपक्ष में, जो ना शराब को प्रमोट कर रहा है, ना ही नशे को प्रमोट कर रहा है। बस अगर लड़ रहा है तो हिंदू माँ बहनों के लिए, शिक्षा के लिए। तो 18 नंबर वार्ड में कौन कौन से गांव आते हैं और क्या अपील करना चाहेंगे 18 नंबर वार्ड की जनता से? देखिए, 18 वार्ड में नंदपुर, दौलाना, समाना, सौलाना, इकलैंडी, पारपा और दहीपुर, भूडिया, बीगेपुर, रजापुर, डोमा टीकरी और पारपा और बजेड़ा, लालपुर, सौलाना, कमरुद्दीन नगर और नगला, नगला काशी, नगला गज्जू, नगला छज्जू और नरैना, ये सब गांव आते हैं। और मैं आप सभी क्षेत्रवासियों से यही अपील करूंगा कि आपको अच्छा बुरा अपना स्वयं देखना है। नेताओं की किसी की बातों में नहीं आना है आपको, ना मेरी बातों में आना है, ना ही जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं उनकी बातों में आना है। क्योंकि सबका काम सिर्फ पहले पद पाना है, सबको झूठ बोलना है, सबको पद लेना है, बस एक सत्ता हासिल करनी है कि हाँ हम आ जाएं। लास्ट में होता यही है जो अब तक होता आ रहा है। 5 साल आपको कोई दिखाई नहीं देगा, 5 साल आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, 5 साल आपको सिर्फ गुमराह किया जाएगा। तो आप उन लोगों को चुने जो खुल के बोल पा रहे हैं, जो खुल के खड़े हुए, जो बिल्कुल ना किसी से दबाव में हैं। मैं सच बता देता हूँ, अपना बता देता हूँ, दूसरे लोगों का मुझे पता नहीं है। मैं आज भी आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ हिंदुत्व से मतलब है। मैंने ना अपने बजेड़ा में पोस्टर लगवाए, ना लालपुर में। जिन लोगों से मेरा लेना देना नहीं, तो मैं उनके आगे झुकने भी नहीं जाऊँगा। मेरे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, मैं उन्हीं के सामने झुकूंगा। वादे की बात ऐसी है कि वादे करूँगा नहीं, लेकिन हाँ काम सारे कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। वरना मैं तो गाँव में रहता हूँ, कभी भी कॉलर पकड़ लेना आप जी। यदि ईश्वर की दुआ से आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो गरीब, मजदूर, बेसहारा लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे? देखिए, न्याय दिलाने के अलावा जो मेरी अपनी सोच है, मैं बता देता हूँ कि एक जिला पंचायत को साल में इतना पैसा तो सरकार की तरफ से आ जाता है कि उसका अच्छा खासा भरण पोषण हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि जो भी मजदूर परिवार है, जो भी गरीब परिवार है, जिनके पति नहीं है या फिर कोई कमाने वाला नहीं है, हर गांव से 5 या 10 बेटियों को मैं गोद लूँगा और उनकी शादी
करवाने का जिम्मा मेरा रहेगा, चाहे मुझे घर से लगाना पड़े, चाहे मुझे सरकार से लेना पड़े, चाहे मुझे सरकारी पैसे से करवाना पड़े, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। उनके परिवार को दुखी नहीं होने दूंगा। न्याय की बात ऐसी है कि कोई भी गरीब तबके का लोग अगर उसको कोई भी दबंगाई दिखा के अगर मजबूर कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो क्षेत्र में ये नहीं हो पाएगा, उन वार्डों में तो नहीं हो पाएगा जिनमें हम हैं जी। हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आपका गांव क्षेत्र से अलग है या 18 नंबर वार्ड से अलग है, तो आप 18 नंबर वार्ड पे चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं बता देता हूँ, पहले तो आपने जो बात बोली और उन नेताओं को भी बता देना चाहता हूँ, क्षेत्र से अलग क्या, 60-84 से अलग है जी। क्या? मैं हापुड़ जिले से अलग हूँ क्या? मैं विधानसभा में नहीं आता? अगर नेताओं को ये लग रहा है कि मैं क्षेत्र से अलग हूँ, तो आपको इतना सोचना नहीं है, आपको जिला पंचायत ही नहीं, आपको प्रधानी लड़नी चाहिए। ये खौफ है, ये इन लोगों को डर है कि दूसरे वार्ड का बंदा आके क्यों खड़ा हुआ है, क्यों मैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं दूसरे गांव का हूं, ठीक है, अगर आप दूसरे गांव में जा रहे हो तो आप भी तो दूसरे गांव के हो ना, तो आपको प्रधानी लड़नी चाहिए, जिला पंचायत नहीं, ये आपके मतलब का चुनाव है ही नहीं। तो मैं इन क्षेत्रवासियों से भी यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो एक दूसरे को, चलो जिन्होंने भी कहा मैं हिंदू नहीं हूँ जी, मैं क्षेत्र का नहीं हूँ, उनकी हिम्मत कैसे होगी कहने की मैं अंग्रेज हूँ क्या, मैं विदेश से आया हूँ? ये तो वो देखें जो घर से बाहर कभी निकले नहीं है। मैं तो पूरे क्षेत्र में रहा हूँ, मैं पूरे जिले का हूँ, मैं पूरे क्षेत्र 60-84 का हूँ, और मैं नेता नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ, इसलिए मैं कहीं से भी खड़ा हो सकता हूँ। ये आपको देखना है कि आपको प्रधानी लड़नी है या जिला पंचायती। अगर दिक्कत है तो पंचायती छोड़े, प्रधानी लड़ें आप। तो ऐसी क्या वजह है, आखिर वो लोग क्यों कह रहे हैं? देखिए, उनको हार का डर है ना। कल तक ये अपना बनाए फिर रहे थे तामा झामा साम्राज्य कि भाई हम जिला पंचायत लड़ेंगे। कल परसों का कोई लौंडा बीच में आकर लड़ गया और उसको क्षेत्र के सभी युवा साथी बुजुर्ग सभी अपना प्रेम दिखा रहे हैं। तो इनकी दिक्कत ये है कि इनकी लोगों की जल रही है कि भाई ये आके क्यों खड़ा हो गया। अगर आपने क्षेत्र में काम किया होता, आप क्षेत्र में खड़े रहे होते, आपने विकास की बात की होती, अगर आपने किसी के भी ज़रूरतमंद के साथ में खड़े रहे होते, तो शायद आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं 18 वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्षेत्र में किसी भी वार्ड से खड़ा हो सकता हूँ। मेरा क्षेत्र है, मेरा जिला है, मेरे लोग हैं, तो मुझे क्या सोचना कि मैंने कहाँ से खड़ा होना है। तो ये घटिया सोच के लोग हैं, इनकी घटिया राजनीति की वजह से क्षेत्र आज की डेट में पीछे है।